जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये मिशन पटवारी के तहत जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इस वीडियो का नाम है मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के बारे में सब कुछ मेमोरी के जो बेस पे क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के जो मेमोरी के बेस पे जो सीजी पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन में जो क्वेश्चन आता है, उन सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो चालू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। शर्मा कोचिंग क्लासेस जाके लिखिए टेलीग्राम में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और हमारी सीजी पटवारी की पेड ग्रुप चल रही है, 1000 रुपये दे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, तो चालू करेंगे मेमोरी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, मेमोरी क्या होता है ये समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ठीक है, देखो मेमोरी के बारे में समझा रहा हूँ। मेमोरी की जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो क्या बनते हैं, आ जाता है कि एक निबल इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 4 बिट्स। 1 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट्स। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। मतलब ये जो मैं डाटा दिया हूं आप लोगों को, जो कि हम अपने पेड ग्रुप के बच्चों को देंगे, इसी डाटा से एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ऐसा आ सकता है कि 1020 GB इक्वल टू क्या होगा, 1 TB। तो ये जितने भी डाटा है इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए, पर इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये सारे डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेमोरी कन्वर्जन है कि भाई 1 KB को क्या बोलते हैं, 1 MB को क्या बोलते हैं, 1 GB को क्या बोलते हैं। ये मेमोरी कन्वर्जन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी अनुक्रमण। मेमोरी अनुक्रमण का मतलब मेमोरी के 2 पार्ट को समझा रहा हूं, एक स्पीड के अनुसार और एक स्टोरेज के अनुसार। स्पीड के अनुसार सबसे ऊपर जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्पीड करेगा। देखो, जैसे कि मैग्नेटिक टेप के बाद क्या होता है, ऑप्टिकल टेप्स की स्पीड ज्यादा होती है। मैग्नेटिक डिस्क के बाद होता है रैम रोम की, फिर कैच फाइल की। सबसे ज्यादा स्पीड होती है रजिस्टर मेमोरी की। स्पीड में सबसे ज्यादा आएगा रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैश, फिर रोम, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। और स्टोरेज क्षमता की बात करेंगे तो ये हो गई, मतलब सबसे ज्यादा है मैग्नेटिक टेप की, फिर ऑप्टिकल डिस्क की, फिर मैग्नेटिक डिस्क की, फिर रैम रोम की, फिर कैश फाइल की, फिर लास्ट में रजिस्टर की। मेमोरी क्षमता में रजिस्टर सबसे लास्ट है, जबकि स्पीड में सबसे ऊपर है। तो ये ड्राइंग को तो बिल्कुल आप कॉपी में बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकाल के देता है। अब कुछ समझाता हूं आपको मेमोरी के बारे में कंप्लीट, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है समझाता हूं। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का भाग स्थायी व अस्थायी तौर पर स्टोर होता है, उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज स्थायी व अस्थायी तौर पे स्टोर होता है, उसी को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। पहली प्राथमिक मतलब प्राइमरी मेमोरी, दूसरी द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मेमोरी, है ना। 2 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट को हम समझते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी, है ना। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो सीधे CPU से जुड़ी होती है, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ये मुख्य मेमोरी होती है, CPU के साथ अटैच होती है, पर इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता है 2 प्रकार। प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप जानते होंगे। रोम का रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों के फुल फॉर्म को एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला देखेंगे ना, इसमें देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअली में क्या होती है। मुख्य मेमोरी होती है, पर इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला रीड ओनली मेमोरी क्या होती है वो भी जान लीजिए आप। रीड ओनली मेमोरी यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें पहले से डेटा और निर्देश रहते हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर समझ आया। वो अस्थायी और ये स्थायी मेमोरी होती है। इसके भी कुछ पार्ट्स है, उसके बारे में आप जान लीजिए। PR रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म को आपको याद रखना है बस। ठीक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। अगला, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, जहां से मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। या एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD, DVD, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ये सब चीज हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के CPU में। अब कुछ जानकारी लेंगे सबकी। फ्लॉपी डिस्क यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसकी मानक स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी से क्वेश्चन बनाता है, इसको याद कर लेना। हार्ड डिस्क के बारे में भी समझेंगे पूरे अच्छे से। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के किए गए कार्यों को मुख्य रूप से स्टोर करके अपने अंदर सुरक्षित रखता है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड के लेप चढ़ा होता है। इसकी कैपेसिटी सामान्यतः 80 GB तक हो सकती है। जो आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं ये उसी के बारे में है कि एल्यूमिनियम का बना होता है और आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। दोनों आता है एग्जाम में ना, ये ध्यान रखना। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम बोलते हैं CD। इसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। CD को ना, CD के बारे में बात हो रही है। इसमें लेजर की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है तथा उसे पढ़ा भी जाता है। यह स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखना ये CD के बारे में डिटेल है। ठीक है, और सुन लीजिए कि CD की भंडारक क्षमता MB में होती है जिसे हम मेगाबाइट कहते हैं। अगला CD-ROM क्या होता है, जिसमें डेटा को एक बार स्टोर किया जाता है तथा ऐसे को मिटाकर फिर लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब अगर आप उसको डिलीट करते हो तो फिर उसमें नहीं लिख सकते। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB तक होती है। ठीक है, अगला CDRW मतलब रीराइट। इसमें डेटा को लिखा मिटाया जा सकता और फिर से लिखा जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता भी 700 MB तक होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है हर पॉइंट को। जब मैं इसकी PDF पैड ग्रुप के बच्चों को दूंगा वो इसको पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, 9th नंबर पॉइंट देखेंगे। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। यदि एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, यह एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है जिस पर सिंगल लेयर होती है। अगर इसमें डबल लेयर हो तो कैपेसिटी हो जाती है 8.5 GB हो जाती है। सिंगल लेयर में 4.7 तक GB होती है, डबल लेयर की कैपेसिटी हो जाती है 8.5। ये DVD का पूरा डिटेल है। उसके बाद आता है आपके पास पेन ड्राइव। यह USB पोर्ट द्वारा चलने वाला एक पेन होता है की तरह डिवाइस होता है जिसकी क्षमता 1 GB से 1 TB तक होती है। बिल्कुल पेन ड्राइव आपने सबने देखा होगा। ठीक है, अगला है ब्लू रे डिस्क। यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसमें लेयर टू लेयर डाटा स्टोर होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 25 से 30 GB तक होती है। कितनी होती है? 25 से 30 GB तक होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल इसको अच्छे समझेंगे। पूरे मैंने मेमोरी के बारे में हर चीज समझा दिया है और इसका मैं अब ऑब्जेक्टिव लूंगा जो आपको समझ आएगा इसके बाद वाले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।